Hello and good afternoon everyone. This is Abhyal Chauhan and welcome to Super Grats. बच्चा पार्टी आपको पता है कि डेली हमारी YouTube पर 2:30 से 3 बजे तक सीरीज चल रही है इंग्लिश की। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश CUET 2024 में आने वाली इंग्लिश क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे वोकैबुलरी के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको ट्रबल कर सकते हैं, जहां पर एनटीए की सबसे ज्यादा नजर है। और अगर एनटीए के बाद किसी की नजर है तो वो मेरी है। मेरा उन्हीं जगहों पर ध्यान है जहां पर एनटीए आपको सीयूईटी एग्जाम में फंसा सकता है, ट्रबल कर सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर। और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज ऑल अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स पूछने के एनटीए के पास बहुत तरीके हैं। डायरेक्ट ईडियम्स आते हैं, ईडियम्स कॉन्टेक्स्ट में भी आते हैं, ईडियम्स मैच द कॉलम फॉर्मेट में भी आ रहे, ईडियम्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में भी आ रहे। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग जहां से ईडियम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज के सेशन में हम क्या करने वाले, एक नया चीज, वी हैव idioms, वी हैव द मीनिंग्स, वी हैव सेंटेंसेस एज वेल। तो काम बहुत ज्यादा आसान मैंने आपके लिए कर दिया है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, अच्छे से चीजों को समझना है, एंड देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अगर यहां से अब कोई भी चीजें आती है तो वो मेरे स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट ट्रबल नहीं करेंगी। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। बच्चा पार्टी मुझे बता दीजिए कमेंट में लिखकर। एंड इफ यू गाइज आर रेडी, without wasting any time, let's come to the first idiom. फर्स्ट इडियम, अगेन इडियम आएगा, उसका मीनिंग दिखेगा, उसका सेंटेंस दिखेगा। मेरा रोल आज के सेशन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, इट हैज लेस टू डू विथ बोर्ड वर्क। ज्यादा बोर्ड वर्क आज मेरा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं डेली मेहनत कर ही रहा हूं आपके लिए, आप जानते हैं। सो व्हाट इज अ हॉट पोटेटो? ना, हॉट पोटेटो एक ऐसा इडियम जो मैं कहूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई वी एज एजुकेटर्स वी से कि भाई ये इडियम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये इडियम्स जो है, इस तरह का इडियम्स, ये हॉट पोटेटो ही इनफैक्ट कई एग्जाम्स में आ रहा है, कभी इस एग्जाम में, कभी इस एग्जाम में, कभी उठ के सीधे आपके एग्जाम में। सो हॉट पोटेटो इज समथिंग विच इज डेंजरस और डिफिकल्ट टू डील विथ। A problem, it is not something, it is generally a problem which is dangerous to deal with, which is very difficult to deal with. Hot potato is a dangerous problem to deal with, जिसका एग्जाम्पल अफगानिस्तान सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज का कि टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए टेररिज्म इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी, एक ऐसी सिचुएशन जिसको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल अफगानिस्तान के लिए हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस ईडियम मींस। हॉट पोटैटो इज समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट और डेंजरस टू डील विथ। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पहला ईडियम। अगेन आज थोड़ा क्लास का पेस तेज रखेंगे, तेज रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप मुझसे बोल देते हो हाँ सर आपने बोल दिया, आज से हम टाइम टेबल बनाएंगे, आज से हम पढ़ेंगे, सर हम मॉक में भी अच्छा करेंगे, सर हम सीयूई में भी अच्छा करेंगे। बट देन आई विल कम अप विद दिस ईडियम, आई विल कम अप विद दिस ईडियम कि बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाओ। दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो एज फार एज दिस ईडियम इज कंसर्न्ड, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इट मींस व्हाट यू डू इज मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट यू से। आप क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप करके दिखा रहे हो कि नहीं, करके दिखा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मेन चैलेंज ना, दैट इज द मेन चैलेंज। और अगर एग्जाम्पल पे लिखा है कि भाई चलो बॉय एंड गर्ल का कन्वर्सेशन लिखा है कि आई एम सॉरी आई ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन हेंस फोर्थ मतलब आगे, लड़की उसको यही डायलॉग चिपका रही है, वो ये नहीं कह रही चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, वो उसने सिंपल डायलॉग मार दिया कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखते हैं, देखते हैं जो तुम बोल रहे हो वैसा कर पाते हो या नहीं पाते हो, और करके दिखाओगे तभी मजा है, तभी मजा है। So that was, students, our second idiom for today's session, which was actions speak louder than words. Next idiom देखते हैं students, add insult to injury. Add insult to injury. समझ आ रहे हैं? अगर आपने ये idiom, if I say, अगर आपने ये idiom एग्जाम में पहली बार आप फेस कर रहे हो, आप पढ़ के नहीं गए हो, कोई बात नहीं, आप इससे ही चीजें कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो कि पर्सन इंजर्ड तो है पहले से, उसमें इंजरी और ऐड होगी, रादर इंसल्ट और ऐड होगी। इंजर्ड है पहले से, उसमें और इंसल्ट होगी,
मतलब पहले से ही उसकी सिचुएशन कैसी थी, बैड थी, और अब मिलने के बाद सिचुएशन कैसी हो गई, नाउ द सिचुएशन हैज बिकम वर्स, और बुरी हो गई, और बुरी हो गई। सो मीनिंग इसका लिखा हुआ है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बुरी सिचुएशन ऑलरेडी थी, उसको और बुरा और बदतर कर दिया। दैट इज व्हाट एडिंग इंसल्ट टू इंजरी मींस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देयर बेसमेंट वाज फ्लडेड एंड देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी अ पाइप बर्स्ट इन द किचन। मतलब पानी पहले से भरा हुआ था, बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, प्लस जो पाइप्स थे वो और फट गए, वो और फट गए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एडिंग इंसल्ट टू इंजरी मींस। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलरेडी आप ऑफिस के लिए, क्लास के लिए लेट हो रहे थे, और अचानक से टायर पंचर और हो गया रास्ते में, रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर और हो गया, मतलब पहले से ही परेशान थे और आपकी परेशानी बढ़ गई, और आपकी परेशानी बढ़ गई। दैट इज व्हाट एडिंग इंसल्ट टू इंजरी मींस। इट मींस टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी ही आसान आप इसे सीवीटी 2024 में भी बनाने वाले हो, आपको ये चीजें ट्रबल ना करें। नेक्स्ट ईडियम है स्टूडेंट्स, एन आर्म एंड अ लेग। कोई भी चीज जो इतनी महंगी है, बहुत महंगी है, कि मतलब हम कहते हैं ना कि यार इसके लिए तो मुझे खुद को भी बेच दूं तो भी कम पड़ेगा, खुद को भी बेच दूं, मतलब द थिंग इज सो एक्सपेंसिव, द थिंग इज सो एक्सपेंसिव। So an arm and a leg means a lot of money, something that costs something that is very expensive. Something that is very expensive. Something that is very expensive. An arm and a leg. बहुत महंगा. ठीक है. It's the best cruise in the world, but it will cost you an arm and a leg. सबसे बेस्ट क्रूज है, सबसे बढ़िया क्रूज है, पर उतना ही ज्यादा महंगा भी है, और महंगा है, सो इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। सो ये ईडियम भी अगेन स्टूडेंट्स, हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, फिर से ध्यान देना। व्हेन वी टॉक अबाउट सीयूईटी 2024, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब ये ईडियम्स अगर एग्जाम में आ रहे हैं, इस तरह की चीजें एग्जाम में आ रही हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट वो ट्रबल नहीं करने वाली है। राइट गाइस, दैट वाज आवर फोर्थ ईडियम फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट ईडियम, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, एंड आई होप कि आप लोग आंसर्स करें एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इमीडिएटली, विदाउट हेजिटेशन, समथिंग दैट हैपेंस इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। किसी को आपने बोला यार एक काम करना, पानी लेकर आना, अब वो नाटक कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा ठीक है जाता हूं, ये वो नहीं। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग, पानी लेकर आओ एट द ड्रॉप ऑफ इट, मतलब इमीडिएटली, तुरंत, अभी के अभी, प्रॉम्प्ट। ठीक है, इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, और यू कैन से प्रॉम्प्ट एक्शन, prompt action. So at the drop of hat means prompt. Example, Ali was always ready to go for shopping at the drop of the hat. कि किसी दोस्त को बस बोला कि यार शॉपिंग चलते हैं, यस शी वाज रेडी, ही वाज रेडी। ऐसे ही कुछ दोस्त होते हैं जिनको अपन बोलते हैं यार आज मूवी चलते हैं, पहला रिएक्शन दोस्त का ही होता है चलो, कब चलना है। दैट मीन्स ही इज रेडी टू वॉच अ मूवी एट अ प्रॉम्प्ट ऑफ, एट द ड्रॉप ऑफ वंस हेड। एट अ ड्रॉप ऑफ हेड मतलब बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं स्टूडेंट्स, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। या अगर मैं बात करूं, ये ईडियम एग्जाम में एक तरीके से और आता है, एंड दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और बैक टू स्क्वायर वन, मतलब ये बैक टू स्क्वायर वन जनरली चेस में यूज किया जाता है, या आप स्नेक्स एंड लैडर्स में भी यूज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से, फिर से जीरो से, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, फिर से जीरो से शुरू करना। ठीक है, सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मींस स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, दोबारा से किसी चीज को शुरू करना। जैसे इफ अ पर्सन फेल्स अ सेमेस्टर, इफ आई फेल द सेमेस्टर बट नाउ आई एम बैक टू ड्राइंग बोर्ड, आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब यहाँ पे रादर बट नहीं आना चाहिए, एंड आना चाहिए, क्योंकि बट तो कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे एंड आना चाहिए। एंड इट इज ऑब्वियस कि इफ समवन हैज फेल्ड,
he has to go back to the drawing board. He has to start things all over again. He has to start things all over again. So that was your idiom number 6 for today's session, and I hope and I am pretty sure कि अब अगर ये चीजें आती हैं तो अब ये मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल नहीं करेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब कि आप गलत जगह पर दरवाजा खटखटा रहे हो। गलत जगह पर दरवाजा खटखटा रहे हो मतलब जाना था अनिल के घर, पहुंच गए सुनील के घर, एंड सुनील के घर में यू आर एक्सपेक्टिंग कि अनिल है क्या। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? So barking up the wrong door means looking in the wrong place या accusing the wrong person. Accusing the wrong person. इसके लिए एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से मैंने लिख रखा है, he did not commit the crime, you are barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree, barking up the wrong door. कि पुलिस गलत डायरेक्शन में शक कर रही है इस पे, क्रिमिनल ये था। That means police is barking up the wrong tree. Police is barking up the wrong door. So barking up the wrong tree भी आता है, डोर भी एग्जाम में आता है। मैं कहता हूं कुछ भी आ जाए, मैं कहता हूं कुछ भी आ जाए, आप लोगों को अब ये ट्रबल नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इडियम है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन। नाउ टू बी ग्लैड, ग्लैड मतलब यू मीन इट मींस टू बी हैप्पी। टू सी द बैक ऑफ समवन, टू सी द बैक ऑफ समवन का मतलब कि किसी को जाते हुए देखकर आपको अच्छा लग रहा है। किसको जाते हुए देख आपको अच्छा लगता है? समवन यू डू नॉट लाइक, राइट। घर में रिलेटिव्स आते हैं, फिर वो जब जा रहे होते हैं, यू आर सो ग्लैड, यू हैव अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो अच्छा है, थैंक गॉड, चले गए, चले गए। सो यू आर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, बी ग्लैड टू सी समवन लीव, समवन यू डू नॉट लाइक। You are happy to see someone leave, obvious for obvious reasons that you do not like that person. Example इस तरीके से लिखा हुआ students, I never liked her. Again ये बात लिखी है, I'll be glad to see the back of her. I'll be glad to see the back of her मतलब I'll be happy to see that person leave. I'll be happy to see that person leave. So that was your idiom number 8. Again, I hope and I expect कि अब मेरे students इस तरह के idioms में नहीं फंसेंगे। कुछ अलग आ जाता है एग्जाम में, कुछ अलग आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा, उसके लिए मैं आपको एक्सक्यूज दे सकता हूं, ओके कोई बात नहीं, चलता है। मगर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसमें फंस गए फिर दिक्कत है, फिर मैं उसमें कोई आपको एक्सक्यूज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इडियम कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, मैं मुद्दे की बात पर आ ही नहीं रहा हूं, मैं मुद्दे की बात पर आ ही नहीं रहा हूं, इधर उधर की बातें कर रहा हूं, बातें घुमाते जा रहा हूं, बस मेन टॉपिक पर आ ही नहीं रहा हूं कि ये मीटिंग क्यों रखी है, ये क्लास क्यों रखी है। मैं इस क्लास में आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, कभी कुछ पढ़ा रहा हूं, कभी कुछ पढ़ा रहा हूं। आप भी सोचोगे सर क्या चक्कर है, मेन बात तो आप बता ही नहीं रहे हो। दैट मीन्स कि आई एम बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश, मेन टॉपिक पर ना आना। सो अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन या नॉट स्पीकिंग इन अ डायरेक्टली, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, डायरेक्टली इशू पर नहीं आ रहे, घुमा फिरा के बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना। दैट इज व्हाट दिस इडियम बीटिंग अराउंड द बुश मींस। और इसके एग्जांपल लिखा हुआ है, टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये मत बताओ कि सर आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, सर ये हुआ वो हुआ। नो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अपनी प्रॉब्लम बताओगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, राइट। सो दैट वाज दिस इडियम। नेक्स्ट इडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। मतलब कोई इन्वेंशन, कोई चीज, कोई टेक्निक, कोई तरीका जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए आप ये बोलोगे कि थैंक गॉड दिस इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। पहले ब्रेड ऐसे स्लाइसेस में नहीं आते थे, ठीक है। सो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मींस अ गुड आइडिया और प्लान, एक्सीलेंट इन्वेंशन, गुड आइडिया, इसी सेंस में। आई लव योर आइडिया, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। सो अगेन कोई आइडिया, कोई इनोवेशन जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी जगह पर, उसके लिए आप ये इडियम यूज कर सकते हो कि यार आई फाइंड दिस फोन, I find this phone or anything which you like the best thing since sliced bread, ठीक है।
दैट वाज योर ईडियम नंबर 10 फॉर टुडे सेशन। उसके बाद बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू कि भाई अब मैं ना आपको पार्टी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बच्चों आ जाओ आज मैं पार्टी देता हूं। आपने बोला ठीक है सर। नॉर्मली आप 2 बर्गर खाते थे, उस दिन आपने बोला नहीं सर मैं 4 बर्गर खाऊंगा। खा लो, नो प्रॉब्लम। पर फिर आप अटक गए। यू हैव बिट ऑफ, यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन चू। जितना आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा टास्क आपने ले लिया कि काम कर देंगे। कि आपने बोला सर अब डेली 15-15 ईडियम नहीं पढ़ रहे, इकट्ठा सर मैं 300 ईडियम पढ़ लूंगा एक दिन में। पढ़ लो, पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो मुझे खुशी होगी। मगर अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आई थिंक यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितना तुम कर पाओगे उससे ज्यादा बड़ा टास्क तुमने अपने ऊपर ले लिया। सो मीनिंग टू टेक अ टास्क दैट इज वे टू बिग, वे टू बिग। कोई काम है 1 महीने में हो सकता है, आपने बोला नहीं सर 1 हफ्ते में कर देंगे। आई एम डाउटफुल, आई एम स्पेक्टिकल कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आई एम अ बिट डाउटफुल। So our boss bit off more than she could chew when she promised the client we would have the project ready by next week. Again, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद जिसमें 1 महीना लग सकता था, बट शी हैज प्रोमिस्ड कि भाई हम तो 1 हफ्ते में ही करके दे देंगे। सो स्टाफ को ऐसा लग रहा है दैट शी हैज बिटन ऑफ मोर देन शी कैन च्यू। ठीक है, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर वो ले लेना टास्क कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग मतलब कोई अच्छी चीज। डिसगाइज, नाउ ब्लेसिंग इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। ब्लेसिंग इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। डिसगाइज में आ रहा है मतलब ब्लेसिंग जनरली अच्छे तरीके से आना चाहिए था, छुप के आ रहा है। छुप के आ रहा है मतलब आपको इनिशियली लग रहा था कि नहीं यार ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, बट बाद में आपको पता चलता है कि नहीं यार इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे ऐसा लगता है यार अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, फिर उसको अगले दिन उससे बेटर नौकरी मिल जाती है। सो देन he'll गो एंड थिंक कि यस ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो अगर मीनिंग की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, मीनिंग इस तरीके से लिखा है, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। इनिशियली फर्स्ट इंस्टेंट पे आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अच्छा आ रहा है मेरी तरफ या खराब चीज आ रहा है। सो अशोक्स losing his job was a blessing in disguise। क्यों? It gave him an opportunity to pursue higher studies। अच्छा ही रहा उसने जॉब छोड़ दी, अपने स्टडीज पे ध्यान दे पाया। So that is what this idiom blessing in disguise means। नेक्स्ट इडियम देखते हैं स्टूडेंट्स, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट मतलब क्या? रात से रिलेटेड। मतलब आप रात में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप रात में भी ऑफिस का वर्क कर रहे हो, आप रात में भी काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड till the late hours of the night। That is what this idiom means। So to burn the midnight oil means to stay up working, especially studying late at night। Studying late at night यही मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इस idiom का। एग्जाम्पल देखते हैं, she's been burning the midnight oil for the last few months। Her hard work will definitely pay off in the coming exams। She's been burning the midnight oil for the last few months मतलब last few months से रात रात भर जग जग के मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो इट इज ऑब्वियस यार, इट इज ऑब्वियस दैट हर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ इन द कमिंग एग्जाम्स। तो आई होप यू गाइज आर ऑल्सो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। द टाइम इज नाउ, अभी ही करना है। यू कैन नॉट थिंक कि अभी तो सर बोर्ड है फिर देखेंगे फिर बाद में, नहीं, बात कुछ नहीं। द टाइम इज नाउ, अभी करना है जो करना है। यू हैव टू स्टार्ट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट इडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों का अप्रोच ये रहता है कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। मतलब जब वो प्रॉब्लम आएगी तब फेस करेंगे। ये अप्रोच कभी कभी अच्छा भी होता है, पर इस अप्रोच के नेगेटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अब आप रिजल्ट की टेंशन ले रहे हो, तब मैं आपको बोलूंगा कि यार देखा जाएगा जब वो टाइम आएगा, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। पर अगर आप उसी समय से टेंशन लेने लगोगे तो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, so cross the bridge when you come to it means deal with the problem if and when it becomes necessary। जब जरूरी होगा तब का तब देखा जाएगा, जो हम इंडिया में बचपन से कर रहे हैं ना,
कि जब होगा तब देखेंगे। तो ये अप्रोच अगेन, इसके प्रोज एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स दोनों तरीके के साइड्स होते हैं। आई थिंक आई नीड टू हायर अ लॉयर। ठीक है, अब भाई लड़का है, कह रहा है उसका कुछ केस हो गया होगा, उसको कुछ डर लग रहा है, उसका कुछ डिवोर्स टाइप का चल रहा होगा, तो वो कह रहा है कि आई थिंक आई शुड हायर अ लॉयर, बट द गर्ल इज सेइंग क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। जब वो सिचुएशन आएगी तब लॉयर हायर करेंगे, तब देखा जाएगा। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। नेक्स्ट इडियम है स्टूडेंट्स कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स क्या होता है बता दो भी कमेंट करके। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि हम पैसे बचाने के लिए जो कोशिश करते हैं ना, टू टेक शॉर्टकट्स व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी। ठीक है, सो यू शुड ऑल्सो नॉट ट्राई टू कट कॉर्नर्स की शॉर्टकट्स ले लें, कुछ थोड़ा सा पढ़ लें, ये कर लें वो कर लें, ये फालतू चीजों में कुछ नहीं रखा है। दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट, दे ऑलवेज पुट क्वालिटी फर्स्ट। दे वोंट कट कॉर्नर्स जस्ट टू सेव मनी, सो दे वोंट कट कॉर्नर्स टू सेव मनी। मतलब वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा कोशिश उनकी क्वालिटी पर रहेगी, ये नहीं रहेगा कि पैसा बचा लें और ऐसा कुछ कर लें। ठीक है ना, सो दैट वाज कट कॉर्नर्स। उसके बाद ये ईडियम तीन तरीके से पूछा जा सकता है। हिट द सैक भी आता है, हिट द शीट्स भी आता है, हिट द हे भी आता है। पर भाई भागम भाग देखिए ना, भागम भाग देखिए, ये मुन्नी, अदिति, निशा, शीतल सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। हिट द सैक आ जाए, हिट द शीट्स आ जाए, हिट द हे आ जाए, तीनों का मीनिंग स्टूडेंट सेम होता है, एंड दैट मीनिंग इज टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। I am exhausted. I think I'll hit the sack. I'll hit the sheets. I'll hit the hay. Does not matter. Does not matter. Next idiom है students, jump on the bandwagon. Now jump on the bandwagon का मीन क्या होता है? एक ऐसी चीज जो ट्रेंड में चल रही है, तो you also join that trend. You also join that trend. जैसे अगर मैं बोलूं कि भी आईफोन का एक कल्चर सा है हमारे यहाँ, कि इसने लिया मैंने भी ले लिया, आई हैव ऑल्सो ज्वाइन दैट ट्रेंड, जो अभी ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं। या भाई विराट कोहली को, एवरीबडी इज पोस्टिंग मैसेजेस फॉर विराट कोहली, सो यू ऑल्सो, भले आप विराट कोहली को जानते भी नहीं हो, आप उसे फॉलो भी नहीं करते, यू ऑल्सो ज्वाइन दैट बैंडवैगन। है ना, इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड चल रहा है, सो वो आप ज्वाइन कर लोगे। तो इस तरीके के ट्रेंड्स को फॉलो करना, दैट इज व्हाट ज्वाइनिंग द बैंडवैगन मीन्स। सो ज्वाइन द बैंडवैगन का मीनिंग भी यही लिखा हुआ है, ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। सो मेनी पीपल आर प्लेइंग दैट गेम दैट आई माइट एज वेल जंप ऑन द बैंडवैगन एंड चेक इट आउट। कोई भी ऐसा गेम जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कोई भी ऐसा डांस जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जैसे अभी नाटू नाटू काफी चल रहा है, तो एवरीबडी इज डूइंग दैट नाटू नाटू थिंग। सो दैट इज व्हाट ज्वाइनिंग द बैंडवैगन मीन्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फील अ बिट अंडर द वेदर। फील अ बिट अंडर द वेदर, ये ईडियम मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, मुझे याद है, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में था ये। सो टू बिट बी अंडर द वेदर मीन्स टू फील सिक और अनहेल्दी। आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस टुडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। If I'm saying I'm feeling a bit under the weather, means I'm feeling a little sick, feeling a little unhealthy. नेक्स्ट इडियम, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये इडियम तो बचपन से आपने सुना होगा, मगर सीयूईटी 2024 में यही सारी चीजें हैं, जो कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में। मार्क माय वर्ड्स, जो चीजें मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में बता रहा हूं, इसके पहले को कैप की सीरीज चल रही थी, उसमें भी बहुत सारे बताए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें भी बहुत सारे बताए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगी। रीजन बीइंग कि ये रिपीट सबसे ज्यादा होते हैं, ये रिपीट सबसे ज्यादा होते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। आपने अपने सारे पैसे अपने वॉलेट में रख लिए, कैश रख लिया पूरा पूरा, वॉलेट गया तो सब गया। तो पब्लिक आजकल क्या करती है, यूपीआई भी रख रही है, अकाउंट भी रख रही है, कैश भी रख रही है। दैट इज व्हाट दिस इडियम मींस। सो डोंट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन वन थिंग और वन एरिया। सपोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ये अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यू शुड हैव ऑप्शंस कि अगर ये नहीं हुआ तो ये
ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म ही नहीं भरा, हमने फॉर्म ही एक यूनिवर्सिटी का भरा था. So that could be troublesome for you. So I know you love Harvard, but don't put all your eggs in one basket. Apply to other colleges, other universities as well. ठीक है? That then brings us to the last idiom of today's sessions, devil's advocate. Now, what is a devil's advocate? Devil's advocate is someone who presents a counter argument or an unpopular argument. Devil's advocate is someone who presents a counter argument or an unpopular argument. जैसे the teacher always played devil's advocate to provoke discussion in the class, right? तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में ये जो 20 idioms बताए हैं, मीनिंग्स भी बता दिया, सेंटेंस भी बता दिया, स्टोरीज भी सुना दी. What else are you guys waiting for? What else do you guys want? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और सेशन कैसा लगा ये बताना भी नहीं भूलना. सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर.